हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो ज़्यादातर ब्लॉग की शुरुआत पूजा करने के बाद ही होती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से ही कर दी है। बाकी काम सारे ख़त्म हो गए बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है कि सुबह से ही जब मैं उठी थी करीब 6 बजे तो एकदम फॉग हो रहा था चारों तरफ, और अभी बादल से भी हो रहे हैं। तो फॉग तो अभी हटा नहीं है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो सौम्या को स्कूल भेज दिया ज़बरदस्ती, वो गई हैं। रात को भी उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी और कल दिन में तो अच्छा खासा खेल रही थी, और जब स्कूल से लेके आई थी तब हल्का हल्का सर में दर्द बता रही थी। तो मैंने ऐसे ही ध्यान नहीं दिया। तो रात को कह रही फिर से सर में दर्द होने लग गया। खेलने में लग गई आके, तो फिर उतना बच्चा खेलने लगता है तो फिर उतना नहीं। रात को फिर बुखार भी हो गया और उल्टी वगैरह भी हुई, पेट में दर्द बता रही थी। पर छुट्टी करने के लिए बोल रही थी तो छुट्टी नहीं करी। और सुबह थोड़ा दवाई वगैरह खिला दी है, पर स्कूल तो गई हैं। अभी ज़्यादा ज़रूरी है स्कूल जाना कि उनकी डांस की प्रैक्टिस भी हो रही है। फंक्शन है 17 तारीख का, इस वजह से तो मैम ने मना कर रखा है। पर तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी सुबह तक। रात को ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सुबह रात को दवाई भी दे दी थी तो फिर थोड़ा आराम सा लग रहा था, और ज़बरदस्ती करके ही स्कूल गई। वैसे मेरा भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर गई हैं तो टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। मैंने बोला था ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, वैसे तो मैम से बात करवा देंगी। तो कह रही थी अगर ज़्यादा बुखार वगैरह लगेगा ना तो कह रही थी मैम से बात करा दूँगी, छुट्टी करवा दूँगी, तो आप ले जाना आके। उनकी हाँ ठीक है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और बाकी काम तो सारे ख़त्म हो गए, पर हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो कपड़े वगैरह डाल दिए हैं बाहर, ज़्यादा होगी तो उठा लूँगी। ये देखिए बाहर का मौसम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। फॉग तो छटने लग गया है, पर सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस अभी बाहर बारिश होने लग गई। कपड़े जो भी बाहर पड़े थे वो सब उठा के अंदर डाल दिए, और इधर आलू मटर छील के रखे हैं, धुल के रखे हैं। इधर चावल धुल के रखे हैं, तो बनाने जा रही हूँ पीले चावल। और फिर सोने का टाइम हो जाएगा तो फिर लेने जाऊँगी उनको। और अभी बस 15-20 मिनट है, तब तक छोड़ दे रही हूँ और फिर जाती हूँ उनको लेने। तो कुकर में तेल डाल दिया है, ये गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला था और लहसुन प्याज थोड़ा सा कट करके रखा था, हरी मिर्च एक। तो ज़्यादा तीखे नहीं बनाती हूँ मैं, तो एक हरी मिर्च डाली है। और चावल वगैरह तो मैंने पहले से ही धुल के रखे थे, तो इनको छौंक देती हूँ, उसके बाद लेके आऊँगी। तो प्याज अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने इसमें मटर और आलू डाल दिए हैं, इनको फ्राई करूँगी और साथ में ही मसाले डाल दूँगी। तो इधर नमक डाल दिया है, तो हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, बाकी मसाले थोड़े थोड़े ही डालती हूँ। तो लाल मिर्च डाल दी है, तो ज़्यादा तीखी नहीं है लाल मिर्च। ये थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ही बिल्कुल ज़रा सा गरम मसाला डाला था। बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बच्चे पसंद करते हैं, और मुझे भी इस तरह से ही पसंद आते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं डालते। मिर्च ना कलर वाली है इसलिए ऐसे, और हल्दी तो इसमें डलती ही डलती है। चावल जब तक पीले ना हो जाएं तब तक देखने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए। तो इधर मैंने जो चावल धुल के रखे थे ये डाल दिए हैं। बस इनको फ्राई करते रहना है 2-3 मिनट। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल के और ढक्कन लगा के रख दिया था। एक सीटी आ गई थी, उसके बाद गैस बंद करके मैं चली गई थी सौम्या को लेने, और फ़ोन लेके नहीं गई थी ताकि बारिश हो रही थी ना, तो फिर इस वजह से फिर से होने लग गई है बारिश हल्की हल्की सी, और हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो कपड़े तो उठा के अंदर डाल दिए, और जो आज के धुले हुए हैं वो अभी यहीं छोड़ दिए हैं, तो पानी नहीं छूट रहा है इनमें। तो ये देखिए बारिश। तो गाइस अभी सौम्या को लेके आ गई हूँ मैं, और बारिश हो रही थी इसलिए मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी, तो कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई है। तो अभी बच्चों को खाना दे देती हूँ। दीक्षा भी बस आने वाली हैं, सौम्या के भी
यूनिफॉर्म चेंज करा दिए और बाहर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। इतनी बारिश हो गई ना, ज़्यादा हुई है ना कम हुई है, मतलब गलियाँ गीली हो गई हैं, इतनी बारिश हो गई, कीचड़ कीचड़ हो गया है चारों तरफ। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। यूनिफॉर्म निकालो पहले, यूनिफॉर्म निकालो उसके बाद खाना। कंबल में बैठ जाओ, बाहर बहुत ठंडा हो रहा है ना, बारिश हो रही है ना। कोहरा है, ठंड लग रही है। अभी ओढ़ लो, फिर शाम को दवाई दिलाएंगे, ठीक है? हैं? फोन का क्या करना है? जो काम है वो काम पहले ख़त्म करो, उसके बाद। करूँगा। मैंने ना नोटबुक ब्राउन वाली बनाई है ना, वो दे दो मेरे को। एक पिक्चर ये क्या कर रही है? सही से बैठ जाओ। ये क्या कर रही है? सही से बैठ जाओ। नहीं, भूत आ गया इसमें। कमल ओढ़ लेना सही से। शर्मा से कहा मैंने। तो दीक्षा ने खाना खा लिया है, मैंने भी खा लिया है। तो और सौम्या तो कुछ ज़्यादा खा ही नहीं रही हैं, तो इन्होंने तो बस थोड़ा सा खाया है। तो अभी बर्तन रह रहे थे, बर्तन धुल के रख देती हूँ। और बाहर बारिश हो रही है अभी भी। और सौम्या को लेने गई थी ना, तो छतरी लगा के ही लेके आई हूँ कि काफ़ी तेज़ बूंदाबांदी हो रही है और पूरे में कीचड़ कीचड़ हो गया है। तो यहाँ पे अभी सौम्या को दवाई दे दी जो रखी हुई थी, शाम को इनके पापा इनको दवाई दिलाने जाएंगे। तो दीक्षा खड़ी हुई थी, कुछ ढूंढ रही थी बुक्स वगैरह। तो इनको काम करना है, जब तक ट्यूशन का काम टाइम होगा ना तब तक काम कर लेंगी। तो इधर लंच भी इनके बैग से भी निकाल लिया है और अंदर चली गई हैं ये। और यहाँ सौम्या को बोले जा रही थी कि अंदर बैठो जाके कंबल में, तो ये नहीं सुन रही हैं और बोले जा रही हैं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो थोड़ी देर के लिए आ गई थी मैं छत पे। तो कपड़े डाल रखे थे सुबह जो धुले थे, कुछ स्वेटर वगैरह ज़्यादा मोटे मोटे थे वो छत पे डाल दिए थे, पर बूंदाबांदी बंदी नहीं हो रही इसलिए मैं आ गई थी छत पे, ताकि अंदर कमरे में ये देखिए डाल दिए हैं और सूखते रहेंगे। तो इधर ये देखिए बारिश, और शाम तक तो अच्छी खासी बारिश हो गई थी, एकदम झमाझम वाली। तो इधर अभी तो इस टाइम बूंदाबांदी हो रही थी और फिर काफ़ी तेज़ होने लग गई थी। तो काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है आज तो। और दीक्षा ट्यूशन जाएंगी, तो छत पे जो कपड़े थे वो अंदर डाल के आ गई हूँ और बालकनी में आ गई थी। तो इस टाइम में तो काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई थी। दीक्षा चली गई हैं, तो छतरी लगा के ट्यूशन चली गई हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, इसलिए मैंने भेज दिया है। और पी लेना, जल्दी पी। नहीं जल्दी से पी लो, ये कड़वी नहीं होती है। ये कड़वी नहीं, बहुत ही कड़वी होती है। कड़वी होती है, नहीं होती, उतनी कड़वी नहीं होती। अभी जो वैसी वाली दिलाते हैं जो गोलियां पीस के देता है वो डॉक्टर, वो वाली ज़्यादा कड़वी होती है, ये वाली नहीं होती। वैसे भी कबड़ी नहीं होती, कबड़ी। इसमें तो पानी मिला के डाल दो, दवाई नहीं है, पानी है इसमें बेटा। तो सौम्या को अभी अभी दवाई दिला के लेके आ गए हैं। तो बारिश थोड़ी बंद हो गई थी तो भेज दिया है, करीब हो रहा है ये 6:30 बजे का टाइम। तो अभी दवाई पिला दी है, तो मैंने नहीं पिलाई है, खुद ही पिला रहे थे। तो वही कि बच्चे ना दवाई पीने में बहुत ज़्यादा नखरे करते, कड़वी है करे जा रही थी। तो पिला दी है, पर बिना दवाई के ठीक कैसे होंगी। तो यहाँ पे उनके सौम्या के लिए बना रही हूँ मैं दलिया। तो दलिया को अच्छे से पहले फ्राई कर लिया है, उसके बाद इसमें दूध डाल दिया है और कम गैस करके इसको पकने दूंगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं डालूंगी, ड्राई फ्रूट वो खाती नहीं है, जो डाल दूं तो फिर साइड में रख देती हैं। कच्चे खा लेती हैं, ऐसे दे देती हूँ ना तो खा लेंगी, और दलिए खीर में ऐसे में डाल दो ना तो नहीं खाती हैं, इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो नहीं डालूँगी कुछ। तो यहाँ पे दलिया पक रहा है, तो चीनी भी डाल दी है, तो साथ में ही पकती रहेगी, चीनी भी
सही से मेल्ट हो जाएगी। और दलिया पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो 8-10 मिनट में दलिया बनके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए दलिया पक चुका है। तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, बस घी में दलिए को फ्राई किया था और इस तरह से दूध डाल के पका दिया है। तो दे देती हूँ बच्चों को, तो सौम्या को दे देती हूँ। दीक्षा भी बैठी हैं, ट्यूशन से आ गई हैं, तो उनको भी दे दूँगी। तो बिस्तर में बैठे हुए हैं, यहीं पे दे दूँगी खाने के लिए दलिया। नहीं तो वैसे बिस्तर पे खाना खाने नहीं देती हूँ मैं, पर अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने यहीं पे बिठा दिया। मैं खा लो, गिराना मत। तो आराम से खा लेती है, गिराती नहीं। मैं थोड़ा ही खाया था, तो सौम्या ने वो दलिया भी छोड़ दिया था, नहीं खाया। तो इधर दीक्षा को भी दे दिया, ये भी खा रही हैं। और यहीं बैठी काम कर रही थी, तो ट्यूशन से आने के बाद फिर काम करना शुरू कर देती हैं ये। और स्कूल से आती हैं तो उतना टाइम नहीं मिलता, थोड़ी देर ही टाइम मिलता है। तो लर्न भी करना होता है, काम भी करना होता है। तो काम भी बहुत सारा दे देती हैं मैम घर के लिए, तो वही काम ख़त्म करती हैं, लर्न भी करती हैं। तो मैं उनको बोल रही थी, मैं खा लो पहले, फिर बुक्स को साइड रख दो। तो यहाँ पे सौम्या बोले जा रही थी, मम्मा मेरे को खिला दो। तो और खुद अपने पापा का फ़ोन लेके बैठी हुई हैं, फ़ोन देख रही थी। मैं थोड़ी देर बस मैं देखने देती हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं देती हूँ कभी फ़ोन। वो तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं, मेरे फ़ोन से ही काम वगैरह जो भी होता है। दीक्षा का काम वगैरह जो ग्रुप है ना मैम का, वो इनके फ़ोन पे है, और सौम्या का है तो वो मेरे फ़ोन पे है। वैसे ज़्यादा फ़ोन देखने नहीं देते हम लोग, और थोड़ा बहुत जो काम आता है बस वो ही करने देते हैं, तो ज़्यादा फ़ोन में दिमाग इनका नहीं लगाते हैं। तो सौम्या ने अभी दलिया खा लिया है और इन्होंने भी खा लिया, और ये अपना काम कर रही हैं, काम है इनका। तो और सौम्या को दवाई खिला दी थी ना, तब अब इनको नींद आ रही है, तो ये सोने जा रही हैं। अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 7:30 हुए हैं, और जा रही हूँ मैं खाना बनाऊँगी। दीक्षा पापा को खाना, बच्चों को तो बस दलिया खा के ही इनका पेट भर गया। तो सौम्या तो कुछ नहीं खाएंगी, दीक्षा खाएंगी तो खाएंगी। तो खाना बनाने जा रही हूँ, और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।